मूवी की शुरुआत में सारा नाम की लड़की को दिखाया जाता है। सारा अपने दोस्त के साथ पार्टी में जाने को कहते हैं, लेकिन सारा के पिता डॉन उसे मना कर देते हैं। सारा अपनी माँ से पार्टी में जाने की जिद करती है, मगर सारा की माँ उसे मना कर देती है। इस पर डॉन गुस्सा होकर सारा को उसके रूम में जाने को कहते हैं। सारा गुस्सा होकर अपने रूम में चली जाती है। सारा किसी को बिना बताए अपने दोस्त के साथ पार्टी में चली जाती है। सारा के माता पिता जब सारा के रूम में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर वह नहीं है। अगले दिन सारा का दोस्त उसे उसके घर के बाहर ड्रॉप करता है। तब सारा के पिता उन दोनों को देख लेते हैं। डॉन सारा पर गुस्सा करता है। सारा नाराज़ होकर अपने रूम में चली जाती है। वहाँ उसकी बड़ी बहन और मम्मी होती है। सारा उन्हें कहते हैं कि वो 18 साल की होते ही यहाँ से चली जाएगी और वो अपने पिता के साथ नहीं रहना चाहती। ये सब बातें डॉन सुन लेता है और बेसमेंट में एक सीक्रेट रूम में चला जाता है। फिर एक दिन सारा फ़ोन पर बात कर रही होती है। सारा की सिस्टर पहले से ही घर पर नहीं होती है और उसकी माँ भी चली जाती है। डॉन और सारा अकेले घर में रहते हैं। तभी डॉन सारा से एक बड़ा बॉक्स बेसमेंट में रखवाने के लिए कहता है। दोनों बॉक्स को बेसमेंट में रखते हैं। यहाँ डॉन सारा को बातों में फंसाकर उसे सीक्रेट रूम में बंद कर देता है। सारा बहुत चिल्लाती है, मगर डॉन रूम को नहीं खोलता है। सारा सीक्रेट रूम में रखे उस बॉक्स को खोलकर देखती है। इसमें कुछ कपड़े और ज़रूरत का सामान होता है। सारा परेशान होकर रूम खोलने के लिए अलग अलग कोड का यूज करती है। 3 बार गलत कोड डालने के कारण रूम की लाइट ऑफ हो जाती है। दूसरी तरफ सारा की सिस्टर और माँ चिंतित होती है, लेकिन डॉन रिलैक्स बैठा होता है। सारा को बेसमेंट में अब 4 दिन बीत जाते हैं। फिर डॉन नीचे आता है। सारा उसको धक्का देकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर एक और डोर होता है, इसलिए वह भाग नहीं पाती। डॉन उसको पकड़ लेता है और घसीटते हुए अंदर ले आता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। सारा की मॉम पुलिस को बुला लेती है। वह डॉन ऑफिसर को समझा देता है कि सारा अपनी मर्जी से घर से भागी है। फिर वह ऑफिसर रिपोर्ट लिखकर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद सारा का दोस्त आता है। वहाँ उसे डॉन मिलता है। जब वह सारा के बारे में पूछता है तो डॉन उसे बताता है कि वह किसी लड़के के साथ फ्लोरिडा शिफ्ट हो गई है। अब 21 दिन बीत चुके होते हैं। सारा का बर्थडे होता है। डॉन सारा के लिए केक लाता है। वह कैंडल जलाता है और सारा को कैंडल बुझाने को कहता है। सारा कैंडल को बुझा देती है। डॉन जैसे बोलता है सारा वैसे ही करती है, क्योंकि डॉन उसे कहता है कि अगर वह उसकी बात मानेगी तो वह उसे आज़ाद कर देगा। डॉन सारा को एक ड्रेस देता है और उससे पहनने को कहता है। फिर वह सारा से कहता है कि तुम कोई विश मांगो। सारा बाहर जाना चाहती है। डॉन मना कर देता है। फिर सारा टीवी मांगती है, पर फिर भी डॉन उसे मना कर देता है। अब सारा घड़ी मांगती है, तब डॉन मान जाता है। वह सारा के साथ फिर से ज़बरदस्ती करता है। अगले दिन डॉन सारा को घड़ी ला कर देता है। सारा उस घड़ी से हथियार बनाते हैं। जब डॉन वहां आता है तो उस पर अटैक करते हैं, मगर डॉन बच जाता है और सारा को बहुत मारता है। वह सारा का हाथ तोड़ देता है। सारा को बेसमेंट में लगभग 1 साल बीत जाता है। सारा प्रेग्नेंट होती है। सारा वहां अकेले ही एक बच्ची को जन्म देती है। वह उसका नाम मेरी रखती है। फिर सारा को बेसमेंट में 4 साल बीत जाते हैं। सारा फिर से प्रेग्नेंट होती है। तब वह सारा को एक टीवी लाकर देता है। सारा और उसकी बच्ची बहुत खुश होते हैं। फिर सारा एक लड़के को जन्म देती है। सारा उसका नाम माइक रखती है। एक दिन मेरी को बहुत तेज फीवर हुआ होता है। डॉन उसे मेडिसिन लाकर देता है। वो मेडिसिन बड़ों की होती है। सारा बहुत गुस्सा करती है। कुछ दिनों बाद सारा का दोस्त उसका पता करने के लिए उसके घर आया होता है। वह सारा के सिस्टर से मिलता है और जो उसे डॉन ने बताया था वही बात वह उसे बताता है। एमी कहती है कि डॉन ने तुम्हें झूठ क्यों बोला होगा। इधर सारा फिर से प्रेग्नेंट होती है। डॉन और सारा की माँ की आपस में लड़ाई हो जाती है। सारा की मम्मी चली जाती है और डॉन भी उसके पीछे चला जाता है। तभी उसकी जेब से बेसमेंट की चाबी गिर जाती है। एमी वह चाबी ले लेती है और बेसमेंट में पहुंच जाती है। तभी डॉन वहां आ जाता है और एमी को वहां से भगा देता है। फिर सारा अपने तीसरे बच्चे को जन्म देती है। वह एक लड़का होता है। उसका नाम थॉमस रखती है। सारा डॉन को मना लेती है कि इस बच्चे को बाहर पाले। इस बात पर डॉन को एक विचार आता है।
वह चुपचाप उस बच्चे को अपने घर के बाहर रख देता है। सारा की माँ उस बच्चे की आवाज़ सुनकर बाहर आती है। वह देखती है कि बच्चे के साथ एक लेटर भी होता है और उस लेटर में लिखा होता है कि डियर मॉम, मैं सारा हूँ और मैं अपने पति के साथ खुश हूँ। यह बच्चा मेरा है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, इस बच्चे को आप रखो। सारा की मॉम बच्चे को लेकर अंदर चली जाती है। तभी वहाँ डॉन को एक और लेटर मिलता है और उस पर लिखा होता है कि डैड ने मुझे बेसमेंट में बंद कर रखा है। डॉन बहुत गुस्सा हो जाता है। अब सारा को बेसमेंट में 14 साल बीत जाते हैं। सारा के दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। एक दिन बहुत बारिश हो रही होती है और सारा देखती है कि बेसमेंट में पानी टपक रहा होता है। सारा सोचती है कि वहाँ कोई कच्ची जगह है। सारा एक स्क्रू की मदद से वहाँ एक सुराख कर देती है। उस सुराख से लाइट बाहर निकालकर हेल्प मांगने की कोशिश करती है। एक आदमी उस लाइट को देख लेता है, मगर वह डॉन को ही इस बारे में बता देता है कि तुम्हारे घर के एक कोने से लाइट ब्लिंक कर रही है। डॉन उसे धमकाकर भगा देता है। वह बेसमेंट में जाकर सारा को खूब मारता है, जिसके कारण सारा एक मरे हुए बेबी को जन्म देती है। डॉन उसे दफना आता है। अब सारा को 20 साल बीत गए होते हैं। सारा की बेटी को अस्थमा अटैक आया होता है। सारा डॉन से रिक्वेस्ट करती है कि उसको हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, वरना वह मर जाएगी। डॉन मान जाता है और सारा 20 साल बाद अपने बेसमेंट से बाहर निकलती है और अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेकर जाती है। वहाँ उसकी बेटी को बचा लिया जाता है। वहाँ सारा एक लेडी डॉक्टर से मिलती है जो मेरी के बारे में पूछ रही होती है। सारा सोच लेती है कि वो वापस उस बेसमेंट में नहीं जाएगी। सारा डॉन से बचकर उस लेडी डॉक्टर के पास भाग जाती है और उस लेडी डॉक्टर से गले लगकर रोने लग जाती है। वहाँ एक पुलिस अधिकारी भी होता है। डॉन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर वो ऑफिसर उसे पकड़ लेता है। डॉन पुलिस को सब कुछ सच बता देता है। फिर माइक को भी बेसमेंट से निकाल लिया जाता है। इसके बाद डॉन को उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। अब सारा पूरे परिवार के साथ बैठी होती है। सारा के 3 बच्चे खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ सारा का दोस्त आता है और सारा से मिलता है। फिर सारा और उसका दोस्त घूमने चले जाते हैं। ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है। ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें एलिजाबेथ फिजर नाम की एक लड़की को उसके पिता जोसेफ फिजर ने 1984 से 2008 तक बेसमेंट में कैद रखा था। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।